बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसके चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं रिव्यू एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन से 2 से ऑनवर्ड 1 नहीं करवाया था मैंने, क्योंकि 1 हमारे पास MCQs है, वो लास्ट में हमेशा मैं डिस्कस करता हूं। इससे पहले हम इसके जितने क्वेश्चन थे रिव्यू एक्सरसाइज के वो मैंने सॉल्व करवा दिए। आप वो प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैप्टर नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। वो तमाम के तमाम सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब MCQs मैं लास्ट में क्यों करवाता हूं, क्योंकि अहम बहुत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पंजाब बोर्ड है ना, उसके अंदर मोस्टली जो MCQs पेपर में भी आते हैं ना, वो 70-80% वो बुक के अंदर से ही आते हैं। 20-30% जो होते हैं ना, वो कंसेप्चुअल खुद ब खुद बनाने की कोशिश करता है। ऑलमोस्ट जो रिमेनिंग सारे के सारे होते हैं वो बुक के अंदर से MCQs देता है आपको। पंजाब बोर्ड के अंदर जितने भी बोर्ड्स बने हुए हैं हमारे पास, लाहौर बोर्ड, फैसला बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, तमाम बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो बहुत अहम है MCQs हमारे पास, सॉरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब MCQs तब समझ आएंगे जब आप चैप्टर को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, डेफिनेशंस के साथ और कंसेप्ट के साथ। अक्सर बच्चे सॉल्व करते रहते क्वेश्चंस वगैरह, तो मार आके खाते हैं MCQs के ऊपर। जब तक आपकी डेफिनेशन और कंसेप्ट ग्रिप ना होगी ना, तो फिर आपके लिए MCQs सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें साथ साथ जो मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूं उससे समझने की कोशिश किया करें विद एग्जांपल्स के साथ। अगर वो आप साथ साथ समझते रहे ना, तो फिर MCQ सॉल्व करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज रियल नंबर, उससे रिलेटेड MCQs जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उसी से आएंगे MCQs हमारे पास, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs क्या है हमारे पास, यहां पर लिखा है कि टोटल 4 ऑप्शंस गिवन होंगी, 4 में से एक राइट ऑप्शन हमने सिलेक्ट करनी है। जैसे उसने कहा √7 इज क्या है हमारे पास, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। 4 सेट्स लिखे हुए हैं। यहां पर मैंने सेट्स को पहले ही डिफाइन कर दिया है। ये नेचुरल नंबर होता है, ये होल नंबर होता है, ये इंटीजर हमारे पास, ये रैशनल है और ये इररेशनल नंबर्स है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर इंटीजर, रैशनल, इररेशनल और नेचुरल की बात कर रहा है। इंटीजर तो नहीं है हमारे पास, यहां पर नजर भी आ रहा है। तो इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो √7 इंटीजर तो नहीं है हमारे पास। अब यहां पर रैशनल, रैशनल यानी P/Q की फॉर्म में यहां पर देख सकते हैं, वो भी नहीं बनता क्योंकि स्क्वायर रूट है यहां पर। नेचुरल नंबर ये वाले वो भी नहीं है हमारे पास, काउंटिंग के नंबर्स। तो बेसिकली ये √7 है ना, इररेशनल नंबर। उसकी मैं रीजन बताता हूं। जब हमने रैशनल और इररेशनल का डिफरेंस पढ़ा था ना चैप्टर के स्टार्ट के अंदर, जब मैंने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करवाई थी, तब वहां पर मैंने ये सारी चीजें क्लियर करवाई थी। तब मैंने बताया था अगर प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट ले लिया जाए, हर प्राइम नंबर का, जितने प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उनका अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो हमेशा इररेशनल नंबर बनता है। तो मैंने आपको कहा था याद रखिएगा आप, ठीक है। तो पहला MCQ ही वो आ चुका है, 7 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि वो अपने टेबल पर आता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं बनता हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनती है, इररेशनल की बनती है, ठीक है। साथ साथ रिवाइज भी करवा रहा हूं ये चीजें, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने कवर करवाई थी आपको, ठीक है। अब आगे आते हैं पाई एंड ई। पाई की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी। पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड सो ऑन, और ई की वैल्यू होती है 2.71 एंड सो ऑन हमारे पास, ठीक है। बेसिकली ये भी इररेशनल नंबर ही है हमारे पास, क्योंकि जब हम बात करते हैं रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में होता है, तो P/Q की फॉर्म के अंदर 2 टाइप्स आती है हमारे पास, एक रिकरिंग और एक टर्मिनेटिंग। ये हम डिटेल्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है, अगर डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर आ जाए तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। टर्मिनेटिंग है फाइनाइट, डेसिमल के बाद नंबर गिने जा सके, ये रैशनल नंबर होता है। अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो इनफाइनाइट तक, तो ये भी रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर की 2 कैटेगरीज होती हैं डेसिमल वाले नंबर्स के अंदर। अगर वो फाइनाइट हो, आगे सो ऑन ना हो, तो वो रैशनल होता है। अगर सेम नंबर सो ऑन हो डेसिमल के बाद, तो वो भी रैशनल नंबर होता है। लेकिन डेसिमल के बाद वो सो ऑन के साथ साथ सेम ना हो, तो वो
हमारे पास इर्रेशनल नंबर बनते हैं। तो याद रखिए पाई और ई आइलर नंबर होता है 2.71 सो इसकी वैल्यू चलती जाती है, और इसका जो सोल्यूशन आएगा इर्रेशनल नंबर्स होता है हमारे पास, ये वाला भी पाई भी और ई भी, याद रखिएगा। आगे आते हैं जी, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी n किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, कोई भी नंबर हो सकता है, उसका अगर अंडर रूट ले लिया जाए, अभी मैंने डिस्कशन की है ना, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 5 किसी का नहीं। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं, ये परफेक्ट स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रैशनल नंबर बनता है अंडर रूट 4। लेकिन उसने कहा कि इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर बनता है। उसकी अगर एग्जांपल कोट करनी है, जैसे फर्स्ट एमसीक्यूज मैंने करवाया अंडर रूट 7, उससे मिलता जुलता ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहां पर ये वाला भी इर्रेशनल नंबर बनेगा हमारे पास, ठीक है, अगर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो। चले जी, अब आ गए थे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। देखें अभी मैंने बताया इर्रेशनल नंबर, यानी अंडर रूट 3 भी और अंडर रूट 5, ये दोनों कौन से हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। यानी अंडर रूट 3 भी इर्रेशनल नंबर है, अंडर रूट 5 भी इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो याद रखिए सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर, ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, डेफिनेशन के करीब देखिएगा, सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर्स, यानी 2 इर्रेशनल नंबर्स को प्लस किया जाए ऑलवेज इर्रेशनल, ठीक है। इर्रेशनल की एग्जांपल याद कर लो हमेशा, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, मैं बार बार रिपीट करो, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, इनका अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ऑलवेज इर्रेशनल नंबर बनता है। और सम ऑफ 2 इर्रेशनल ऑलवेज इर्रेशनल, 2 इर्रेशनल को जमा किया जाए तो वो हमेशा क्या बनता है, इर्रेशनल नंबर बनता है, ठीक है। तो ये पहले 4 एमसीक्यूज हमारे पास, जो मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था 1.1 का, ठीक है, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज रैशनल इर्रेशनल के दरमियान डिफरेंस सीखा था, उसके अंदर ये काफ़ी चीज़ें मैंने डिटेल के साथ बताई थी। अगर वो वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं मेरा डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए 4 एमसीक्यू सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ, आगे जितने 2-3 आएंगे वो प्रॉपर्टीज, ऑर्डर प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑर्डर या इनइक्वालिटी, जो आपकी बुक में मेंशन है पेज नंबर 8 और 9 के ऊपर, ठीक है। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है मेरे ख्याल से एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व कर चुके हैं, वहां पर भी हमने डिस्कस की थी। और प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, लिखा जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लें लेकिन वहां पर ए लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बुक के अंदर एमसीक्यूज में एक्स लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स बराबर एक्स, यानी 2 नंबर आपस में इक्वल हो जाएं, यानी एक्स बराबर एक्स से मुराद है 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, इस तरह सोन चलते चले जाएं, जो भी नंबर लें अगर वो आपस में बराबर हैं, कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। डेफिनेशन याद कर लेनी है, एग्जामिनेशन में आ भी सकती है, डिफाइन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर 2 नंबर इक्वल है सेम तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब आगे आते हैं 6 हमारे पास, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है, पेज 8 और 9 पर आपको ये भी मिल जाएगी। लेट ए बी सी, 3 नंबर हैं जी, ए बी एंड सी। कहता है ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है सी से, अगर ए बड़ा है बी से, वो कहता है अगर ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब क्या होता है, ए भी तो बड़ा होगा ना। कहता है ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, इससे मुराद क्या होता है, ए आल्सो ग्रेटर देन सी। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये इक्वल के अंदर भी आती है और इनइक्वलिटी के अंदर भी आती है, दोनों में आप देख सकते हैं, पेज 8 और 9 पर आपको ये मिल जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। काफी सारी ऑप्शन है, ट्राइकोटोमी है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है। ट्राइकोटोमी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा देखिएगा। जब मैंने रिव्यू एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था, 2 से ऑनवर्ड मिलेगा, या 4 या 5 क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, उसको भी देखना है आपने। अब आ गए थे 7, ये एक्सपोनेंशियल की तरह फॉर्म के अंदर है, इसको सॉल्व करके हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। कहता है 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई हो 8 की पावर एक्स, अगर ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी,
ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी है हमें ये वाली, ठीक है। इसको सोल्व करना है और अपना सोल्यूशन निकालना है। सोल्व करने का तरीकाकार देखते हैं जी जरा। 2 की पावर क्या है x मल्टीप्लाई 8 की पावर x बराबर किसके आ गया 64 के। अब इनकी पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है। जब एक्सपोनेंट सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं एक्सपोनेंट को एक जगह पे। एक्सपोनेंट सेम है, दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। बेस डिफरेंट है, ये नहीं देखना अगर बेस डिफरेंट हो ना, सॉरी बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, ये नहीं करना x प्लस एक्स कर देना, ये नहीं करना काम आपने। बेस सेम हो तो पावर ऐड, यहां पे बेस डिफरेंट है लेकिन ये वाला नंबर सेम है। अगर पावर सेम हो तो इकट्ठी लिखी जा सकती है। ये किसके बराबर आ जाएगा 64 के। ये कितना बनता है 16, पावर कितनी आ गई x किसके बराबर आ गया 64 के। अब इसको सॉल्व करना है आगे, ये और ये बेस सेम बनाने की कोशिश करनी है। ये 4 का स्क्वायर बनता है, इसको मैं x लिख लेता हूं। ये 4 का क्यूब बनता है जी जब इसको फैक्टराइज करेंगे 4 के टेबल के ऊपर। जब एक्सपोनेंट पावर मालूम करनी हो ना, लेफ्ट और राइट इक्वेशन के अंदर से पावर मालूम करनी हो तो बेस सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ये बेस और ये बेस सेम होनी चाहिए। तो मैंने 16 को 4 की पावर 2 लिख लिया और 64 को 4 की पावर 3 लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी 2x और ये कितना हो जाएगा 3। ये 4 और ये 4 कैंसिल, समझाने के लिए कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट नहीं होता, कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो 2x किसके बराबर आ जाएगा 3 के, यानी 2x पावर के बराबर हो जाती है। अगर बेस सेम हो ना तो पावर के बराबर होती है। 2x किसके बराबर आ गया 3 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ये ऑप्शन बनेगा इसका 7 का, लेकिन आपकी बुक में रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ है 3/4। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन है। ए ऑप्शन बनता, सॉल्व करके हमने चेक भी कर लिया, ठीक है। अब आ गया था ये वाली प्रॉपर्टी, ये भी बहुत अहम प्रॉपर्टी है। लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए बराबर है बी के एंड बी बराबर ए के हो। अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर ए के हो, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव सेम होती है, चाहे ए इक्वल ए हो चाहे बी इक्वल बी हो, ये रिफ्लेक्सिव होती है। लेकिन अगर ए बराबर बी के है एंड बी बराबर ए के है तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी आपकी बुक में मेरे ख्याल से गलत दिया, वैसे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी सिमेट्रिक बनती है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करना है। अब हमने हमारे पास 9th रह गया, उसके बाद ऑलमोस्ट तकरीबन हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीटेड है, रिव्यू एक्सरसाइज। तो ये बन जाएगा, इसको सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ जी √75 प्लस √27। अक्सर बच्चे को पता है क्या करते हैं 75 और 27 को ऐड करके ना वो समझते हैं कि 102 आंसर आता है। ये अंडर रूट में नहीं ऐसा कर सकते। ये तो पता है ना 75 प्लस 27 इसका आंसर 102 बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि √x प्लस √y इज नॉट इक्वल टू √x प्लस y। प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट को कंबाइन नहीं किया जा सकता, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कर सकते हैं। अगर √x हो इंटू √y हो, इसको हम लिख सकते हैं √xy। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में स्क्वायर रूट कंबाइन किया जा सकता है दोनों नंबर्स का, लेकिन प्लस और माइनस में नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपके पास अच्छा सा कैलकुलेटर है ना, जैसे FX991, ठीक है, जो सिल्वर कलर का होता है, ग्रे कलर की बॉडी का होता है, उस पर ये लिख लें, आपको ये मिल भी जाएगा। नहीं तो फिर आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन किसकी 75 की, 75 की फैक्टराइजेशन क्या होगी 3 के टेबल पे, ये आ जाएगा हमारे पास 25, फिर 5 का टेबल, फिर 5 का टेबल, क्या बन गया ये 75 क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। 27 को भी आपने इसी तरह सोल्व करना है, उसके 3 की पावर 3 बनती है। लेकिन देखें 27 को जब सोल्व करेंगे हम 9, 3 और 1, 3 की पावर 3 नहीं लिखना, स्क्वायर रूट है, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करना है। एक 3 लहदा लिख लिया, 3 की पावर 2 लहदा लिख लिया, ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल,
बाहर कितना आ गया 5 √3, 3 बाहर आ गया 3 √3, 3 + 5 सॉरी 5 + 3 कितना हो गया 8, और साथ में क्या आ जाएगा √3। तो ये वाला ऑप्शन बनेगा हमारे पास राइट आंसर डी ऑप्शन। क्लियर बच्चों? अगर नहीं है तो कैलकुलेटर से चेकआउट कर लेना, फिर आपको सोल्यूशन डायरेक्ट दे देगा वो। द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है। आखिरी एमसीक्यूज है हमारा चैप्टर नंबर, चलें जी लास्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। कहते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा नंबर बनेगा, सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास नंबर क्या दिया हुआ है 3 + √5, 3 - √5। इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा a + b, a - b किसके बराबर होता है ये a² - b का स्क्वायर, a + b a - b इज इक्वल टू a² - b², यानी 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसल, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और ये हो जाएगा 5। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। 4 कौन सा नंबर है तलाश करते हो? कहता प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इररेशनल है और रैशनल है। इनमें से कोई एक नंबर है जी। प्राइम नंबर्स ये मैंने लिखे हैं, क्या इनमें 4 आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि ये अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे भी जाता है, 4 पे भी आता है और 2 पे भी आता है। प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। तो ये तो ऑड नंबर भी नहीं है 4, ऑड 1 3 5 होता है हमारे पास, 7 so on चलते जाते हैं। इररेशनल नंबर वो कहता है जी P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, लेकिन ये तो P/Q की फॉर्म में लिख दिया 4 को मैंने, 4 / 1। जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिख दिया तो लास्ट ऑप्शन बचती है हमारे पास फिर, दैट इज रैशनल नंबर। तो यहां पर हमने रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था चैप्टर नंबर 1 का, उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 1 टोटली कंप्लीट हो चुका है A to Z। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर रिव्यू एक्सरसाइज तमाम के तमाम आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के ऊपर मेरे पास। ठीक है, चलें जी।